टीना जैसे ही धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी, पूरा क्लास को झटका लग गया, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले तक यही लड़की स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की कहलाती थी। लोग मजाक में कहते थे कि उसका मजाक उड़ाने वालों की लाइन अमेरिका से लेकर फ्रांस तक पहुंच सकती है। टीना हमेशा फूलों के पास वाली बेंच पर चुपचाप बैठती थी। क्लास के बच्चे जानबूझकर उसे अनदेखा करते। सालों तक टीना तानों और बोलीन का शिकार रही थी। वो इतनी डरपोक हो गई थी कि किसी से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं रहती थी। एक बार स्कूल की डिबेट प्रतियोगिता में वो मंच पर खड़ी थी। नीचे बैठे बच्चे फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे। टीना इतनी घबराई कि एक शब्द तक नहीं बोल पाई, यहाँ तक कि वहीं उल्टी कर दी। टीना को लगा अब उसकी जिंदगी यही खत्म हो गई है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, तुम्हारी दादी आई है और वो तुमसे चाय पर मिलना चाहती है। टीना चौंक गई। टीना जानती थी यही दादी उसके मम्मी पापा के तलाक की वजह थी और उसने उन्हें आज तक कभी देखा भी नहीं था। वो मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ के जोर देने पर मान गई। अगले दिन स्कूल के बाद टीना उस पते पर पहुंची जो उसकी माँ ने दिया था उसकी दादी से मिलने। वो एक शानदार महल जैसी कोठी के सामने टीना जाकर रुक गई। उस महल के अंदर से बटलर ने दरवाजा खोला और टीना को अंदर ले गया। टीना ने लापरवाही से अपना बैग जमीन पर फेंका और सोफे पर जाकर फैल कर बैठ गई। बटलर को उसका बैग पार करके निकलना पड़ा। थोड़ी देर में दादी अंदर आईं। उनका हर अंदाज शाही और नफासत से भरा था। उनके सामने टीना बिल्कुल झल्ली लग रही थी। फिर दोनों बगीचे में चाय पीने बैठ गए। दादी ने एक नाम लिया और पूछा, क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? टीना ने हैरानी से सिर हिलाया, नहीं। तब दादी ने बताया कि वो जेनोविया का युवराज था और तुम्हारा पिता भी। टीना की आंखें फटी की फटी रह गई। दादी ने आगे कहा, मैं जेनोविया की रानी हूँ और तुम वहाँ की राजकुमारी। टीना के लिए ये किसी सपने जैसा था। वो जो हमेशा सबसे कमजोर मानी जाती थी, अचानक एक देश की वारिस बन चुकी थी। लिसा कांपते हुए बोली, मैं एक प्रिंसेस? लेकिन मैं तो डिबेट में बोल भी नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे खुद पर यकीन नहीं था। क्या वो सच में एक दिन राज करेगी? आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।